एमसीयू के मल्टीवर्स के एग्जिस्टेंस की वजह से एक सुपर हीरो कई अलग अलग रूपों में दिख के आ सकता है, बट रियल वर्ल्ड में जब ऐसा होता है तो वो थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है। मार्वल की मूवीज के सीक्वल्स में कई कैरेक्टर्स को डिफरेंट एक्टर्स ने प्ले किया है, जिसके कई अलग अलग रीजंस हैं। कभी कॉन्ट्रैक्ट्स में प्रॉब्लम, कभी फाइनेंशियल इश्यूज या फिर कभी शूटिंग डेट्स का क्लैश होना। बट रीकास्टिंग से जहां फैंस को काफी कंफ्यूजन होता है, तो वही साथ साथ क्यूरियोसिटी भी बढ़ती है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। एंड रीकास्टिंग की ये दो धारी तलवार एमसीयू के लिए अब तक काफी काम आई है। हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल और ये है लिस्ट उन सभी कैरेक्टर्स की जिन्हें एमसीयू में रीकास्ट किया गया। बट वीडियो शुरू होने से पहले एक गेस मार लेना कि टोटल कितने एक्टर्स अब तक रीकास्ट हुए हैं, एंड वीडियो पॉज करके वो नंबर कमेंट में अभी लिख देना। वीडियो के एंड में मैं एक्चुअल फिगर रिवील करूंगा, तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन द वीडियो। केसी लैंग, एंटमैन की बेटी केसी लैंग को अब तक 3 एक्ट्रेसेस प्ले कर चुकी हैं। फर्स्ट 2 पार्ट्स में जो अवेंजर्स एंड गेम के पहले रिलीज हुए थे, उनमें एक किड के रूप में इस कैरेक्टर को प्ले किया था चाइल्ड आर्टिस्ट एबी राइडर फोर्टसन ने। बट इन्फिनिटी वॉर के बाद जब 5 साल गुजर गए तो कैरेक्टर की ग्रोथ की वजह से एक्ट्रेस का रिप्लेस होना भी जरूरी हो गया। इसी वजह से अवेंजर्स एंड गेम में हमें एक न्यू केसी देखने मिली एक्ट्रेस एमा फर्मन के रूप में। बट लेटेस्ट कॉमिक कॉन और एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया के ट्रेलर से ये कंफर्म हुआ है कि इस कैरेक्टर को अब प्ले करती नजर आएगी एक्ट्रेस कैथरीन न्यूटन। स्पेकुलेशंस के हिसाब से एमा को रिप्लेस किया गया है डायरेक्टर की चॉइस की वजह से। कैथरीन को इस रोल के लिए सिलेक्ट किया गया क्योंकि वो एमा फर्मन से ज्यादा फेमस एक्ट्रेस है। उनका इस इंडस्ट्री में ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री है और एमसीयू की अपकमिंग यंग अवेंजर्स की टीम, जिसमें केसी एक इंपॉर्टेंट मेंबर है, उसके लिए ऐसे ही एक्ट्रेस की जरूरत थी, जो रीजन है कैथरीन न्यूटन को इस फ्रेंचाइजी में जोड़ने का। जेम्स रोड्स एज जेम्स रोडी रोड्स एके वॉर मशीन, एक्टर टेरेंस हॉवर्ड की सबसे पहले अपीयरेंस हुई थी 2008 की आयरन मैन मूवी में। उनकी परफॉर्मेंस मेमोरेबल जरूर थी, बट मूवी के सक्सेस के बाद टेरेंस हॉवर्ड की ज्यादा पे की डिमांड की वजह से वो एमसीयू से अलग हो गए। ये बात बाय द वे उन्होंने पब्लिक इंटरव्यूज में भी रिवील की है, और साथ ही इन्हीं फाइनेंशियल रीजंस की वजह से उनके और आरडीजे की रिलेशनशिप्स भी खराब हो गई, जो कि एक और सीक्रेट रीजन बना उनकी रिप्लेसमेंट का। उनके कैरेक्टर को रिप्लेस किया एक्टर डॉन चेडल ने, जिन्होंने इस कैरेक्टर को बहुत अच्छी तरीके से प्ले किया है, और अब देखो वो एमसीयू के एक बहुत इंपॉर्टेंट टीम का पार्ट बन चुके हैं। रोडी अब हमें नेक्स्ट ईयर के डिज्नी प्लस शो सीक्रेट इन्वेजन में एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर प्ले करते हुए दिखेगा। थंडरबोल्ट रॉस, थंडरबोल्ट रॉस वो कैरेक्टर है जो निक फ्यूरी की ही तरह इस पूरे एमसीयू में एक साइलेंट रोल प्ले करता है, एंड वो तभी हमें सामने आके दिखता है जब सिचुएशन उसकी डिमांड करती है। द इनक्रेडिबल हल्क में फर्स्ट टाइम दिखने के बाद से लेकर लास्ट ईयर की ब्लैक विडो तक इस कैरेक्टर को प्ले किया था लेट एक्टर विलियम हर्ट ने, बट सैडली मार्च 2022 में उनकी डेथ के बाद अब इस कैरेक्टर को फ्यूचर में प्ले करेंगे फेमस एक्टर हैरिसन फोर्ड। हैरिसन फोर्ड का एज थंडरबोल्ट रॉस फर्स्ट अपीयरेंस होगा कैप्टन अमेरिका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में, और फिर वो एक मेजर रोल प्ले करते हुए दिखेंगे एमसीयू के फेज 5 की लास्ट मूवी थंडरबोल्ट्स में। हल्क, मार्वल का अब तक का सबसे शॉकिंग और नोटिसेबल रिप्लेसमेंट रहा है एडवर्ड नॉर्टन का हल्क। एडवर्ड नॉर्टन को हमने देखा था हल्क की अब तक की ओनली सोलो मूवी द इनक्रेडिबल हल्क में, जहां वो अबॉमिनेशन के अगेंस्ट फाइट करते हुए दिखा था, एंड इस रोल के लिए एडवर्ड नॉर्टन को काफी प्रेज भी किया गया, बट फिर भी एमसीयू के फ्यूचर मूवीज में उन्हें रिप्लेस कर दिया गया। इस रिप्लेसमेंट का एक्चुअल रीजन तो अभी तक नहीं क्लियर हुआ, बट थियरीज बहुत सारी मिली है, जैसे कि नॉर्टन का मल्टी पिक्चर कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट होना, बट सबसे मेन रीजन रहा एडवर्ड नॉर्टन का इनक्रेडिबल हल्क की स्टोरी लाइन में इंटरफेयर करना। ऐसे में फ्यूचर कोलैबोरेटिव मूवीज जैसे कि अवेंजर्स के लिए मार्वल को ऐसे एक्टर की जरूरत थी जो बाकी एक्टर्स के साथ एडजस्ट कर सके विदाउट थिंकिंग अबाउट कि किसको ज्यादा एक्सपोजर मिल रहा है। एंड में मार्वल ने ये स्टेटमेंट रिलीज किया कि जो हल्क के रिगार्डिंग प्लान था उसमें एडवर्ड नॉर्टन फिट नहीं हुए। अब रीजन जो भी हो, मार्क रफेलो ने इस कैरेक्टर को बखूबी निभाया है और उसी वजह से उन्हें इतनी अप्रिसिएशन मिल रही है। अब वेट है इस कैरेक्टर को दोबारा देखने की, क्योंकि आफ्टर शी हल्क की लाइफ में काफी कुछ इंटरेस्टिंग देखने मिलेगा, बट हल्क अब कब दिखेगा वो फिलहाल कहना काफी मुश्किल है। हॉवर्ड स्टार्क, जेरार्ड सैंडर्स के हॉवर्ड स्टार्क की जर्नी अनस्पीकेबल थी, मतलब कि लिटरली, क्योंकि उनको फर्स्ट आयरन मैन मूवी में सिर्फ फोटोज में ही दिखाया गया, लेकिन फिर हॉवर्ड स्टार्क का रोल एक्सपैंड हुआ आयरन मैन 2 में, जहां इसे प्ले करने के लिए वेटरन एक्टर जॉन स्लैटरी को चूज किया गया। इसके बाद एज हॉवर्ड स्टार्क जॉन का अपीयरेंस काफी एमसीयू मूवीज में हुआ, जिसे काफी प्रेज भी किया गया है, स्पेशली अवेंजर्स एंड गेम में उनका परफॉर्मेंस आरडीजे के साथ काफी इमोशनल था। ऑल्दो कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर में इस कैरेक्टर को प्ले किया था एक और एक्टर डोमिनिक कूपर ने, लेकिन फिर वहां पर एक यंग हॉवर्ड स्टार्क दिखाने की जरूरत थी, जिसके लिए ये रिकास्टिंग की गई। बट अवेंजर्स एंड गेम में टोनी स्टार्क की डेथ के बाद एमसीयू में अब शायद ही हॉवर्ड स्टार्क को दोबारा दिखाया जाए।
रेड स्कल एक फैन फेवरेट विलन कैरेक्टर रहा है और जब इस कैरेक्टर का अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में कमबैक हुआ तो वो काफी एक्साइटिंग था। रेड स्कल का मेकअप और लुक वैसे तो बिहाइंड द सीन एक्टर्स को रिकॉग्नाइज करना मुश्किल कर देता है, बट एज ऑलवेज मार्वल फैंस ने स्पॉट कर ही लिया कि कुछ तो गड़बड़ है। इस कैरेक्टर को कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर में एक्टर ह्यूगो वीविंग ने प्ले किया था, पर एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर्स और एंड गेम में ह्यूगो की जगह एक्टर रॉस मैर्केंट ने उन्हें रिप्लेस किया। ह्यूगो के इंटरव्यूज से पता चला कि उन्हें ये कैरेक्टर बहुत पसंद था, बट उन्हें ये छोड़ना पड़ा कॉन्ट्रैक्ट इश्यूज की वजह से। कैप्टन अमेरिका के बाद उन्हें ये पता नहीं था कि इस रोल का आगे भी इंपॉर्टेंस होगा या नहीं। एंड वैसे भी कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर के बाद इस कैरेक्टर को सिर्फ कुछ मिनट्स का स्क्रीन टाइम मिला, वो भी 7 साल बाद, तो ये इतनी इंपॉर्टेंट रिकास्टिंग भी नहीं थी। थैनोस के इस विलेनस कैरेक्टर के साथ हर मार्वल फैन का लव हेट रिलेशनशिप रहा है और किसी भी कैरेक्टर का फाउंडेशन मजबूत होने के पीछे उसको प्ले करने वाला एक्टर ही होता है। थैनोस का रोल पहले एक्टर डैमियन पॉइटियर प्ले कर रहे थे, जिन्हें हमने द अवेंजर्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में थ्रोन पे बैठे देखा था। एंड इस छोटे से पोस्ट क्रेडिट सीन के बाद से ये रोल फेमस एक्टर जॉश ब्रॉलिन ने ले लिया। जॉश ब्रॉलिन को हमने एज थैनोस फर्स्ट टाइम देखा था गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में। ऑल्दो इस रिप्लेसमेंट का रीजन कोई कंफ्लिक्ट नहीं, सिर्फ एक क्रिएटिव स्टैंड पॉइंट था, जहां जॉश ब्रॉलिन जैसे एक्टर की रिक्वायरमेंट फील हुई इस दमदार रोल को प्ले करने के लिए। फैंड्रल थॉर के फ्रेंड्स द वॉरियर्स 3 में से एक फैंड्रल के रोल के लिए पहले एक्टर जैकरी लेवी को कास्ट किया गया था, लेकिन फिर उनके शो चक के साथ शूटिंग डेट्स कोलाइड होने की वजह से उन्हें ये रोल छोड़ना पड़ा, जिसके बाद एज अ रिजल्ट एक्टर जॉश डैलस को ये रोल मिल गया। बट जब थॉर डार्क वर्ल्ड की शूटिंग शुरू हुई तब जॉश डैलस अपने शो वंस अपॉन अ टाइम की वजह से ये रोल नहीं कर पाए और फिर से मार्वल ने जैकरी लेवी को अप्रोच किया। यानी कि फर्स्ट थॉर मूवी में फैंड्रल को जॉश ने प्ले किया है, वहीं सेकंड थॉर मूवी में यानी कि द डार्क वर्ल्ड में इस रोल को जैक लेवी ने ही प्ले किया है। ऑल्दो इन रोल्स का एमसीयू फ्यूचर में कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता क्योंकि थॉर रैग्नारॉक में वॉरियर्स 3 को ही मार दिया गया, बट इसके बाद जैकरी लेवी ने तो सिनेमैटिक यूनिवर्स ही चेंज कर दिया और आज डीसीयू में हम उन्हें जानते हैं शज़ैम के रूप में, जिसका पार्ट 2 नेक्स्ट ईयर रिलीज होने वाला है। शज़ैम फ्यूरी ऑफ गॉड्स के ट्रेलर का ब्रेकडाउन इस वीडियो के बाद कार्ड से चेकआउट कर लेना। तो फैंड्रल को मिला के ये होते हैं टोटल 8 मेजर कैरेक्टर्स जिन्हें एमसीयू में रिकास्ट किया गया है। बट लाइव एक्शन मूवीज के अलावा डिज्नी प्लस की व्हाट इफ सीरीज में भी एमसीयू कैरेक्टर्स को उन्हीं एक्टर्स ने वॉइस ओवर किया है जो उन्हें लाइव एक्शन में प्ले करते हैं। बट यहाँ भी कई एक्टर्स की डेट्स मिसमैच होने की वजह से एंड कोरोना के लॉकडाउन की वजह से कई रिकास्ट हुए। वैसे तो एनिमेटेड शोज के वॉइस ओवर के लिए मल्टीपल वॉइस ओवर आर्टिस्ट यूज किए गए हैं, लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ मेजर सुपर हीरो कैरेक्टर्स के वॉइस ओवर आर्टिस्ट की बात कर रहा हूँ, जिनमें अप्रॉक्स 12 न्यू वॉइस ओवर आर्टिस्ट यूज किए गए हैं। मेरे हिसाब से कुछ कास्ट चेंजेस इमोशनली ऑडियंस से लिंक करते हैं और कुछ से उतना इफेक्ट नहीं पड़ता, बट एट द एंड ऑफ द डे ये चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है और एज ऑडियंस हम सिर्फ इमोशनल और नॉस्टैल्जिक ही फील कर सकते हैं। एंड यस, अगर आप रिकास्ट की टोटल का वेट कर रहे हो तो अगर व्हाट इफ सीरीज के वॉइस ओवर आर्टिस्ट को भी मेन लिस्ट में जोड़ दिया जाए तो ये टोटल है 20+ रिकास्ट। एमसीयू में किस एक्टर के रिप्लेस होने से आप सबसे ज्यादा सरप्राइज हुए थे, मुझे कमेंट्स में लिख के बताना। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक भी कर देना क्योंकि वो एकदम फ्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।